नमस्कार, मैं ऋषल ढोबले और आप देख रहे हैं आवाज इंडिया, सच्चाई की खोज। एक भारतीय हजारों किलोमीटर दूर नौकरी के लिए जाता है, लेकिन कुछ दिनों बाद घर वालों को खबर मिलती है कि आपका बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा। लेकिन असली सदमा तब लगता है जब शव भारत पहुंचता है और परिवार का दावा है कि शरीर से कई अहम अंग गायब है। उत्तर प्रदेश के देवरिया के रहने वाले राकेश चौहान की मौत अब सिर्फ एक हादसे की कहानी नहीं रही, बल्कि ऐसे सवालों में बदल गई है कि जवाब हर भारतीय जानना चाहता है। आखिर वेनेजुएला में राकेश के साथ क्या हुआ, आइए समझते हैं इसकी पूरी कहानी। राकेश चौहान उत्तर प्रदेश के देवरिया में रहने वाले थे। नवंबर 2025 में वो मर्चेंट नेवी के फिटर के तौर पर नौकरी करने वेनेजुएला गए थे। परिवार के मुताबिक 6 मई को उनकी आखिरी बार घर पर बात हुई थी। इसके कुछ समय बाद कंपनी ने सूचना दी कि राकेश की मौत हो गई। लेकिन यही से कहानी में शुरू हुआ रहस्य। परिवार का आरोप है कि पहले कंपनी ने कहा कि जहाज पर गिरने से गंभीर चोट लगी थी। बाद में मौत की वजह हार्ट अटैक बताई गई। आखिर मौत की वजह बार बार क्यों बदली गई, इसका स्पष्ट जवाब आज तक नहीं मिला। करीब 1 महीने बाद राकेश का शव भारत पहुंचा। शव देखते ही परिवार के होश उड़ गए। पूरे शरीर पर गहरे सर्जिकल टाकों के निशान थे। जिला प्रशासन की अनुमति के बाद दोबारा पोस्टमार्टम किया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक शरीर में कुल 43 टाके मिले। गर्दन से लेकर तो प्यूबिक क्षेत्र तक 22 टाके लगाए गए थे। वहीं बाएं कान से दाएं कान तक 21 टाके लगे हुए थे। यही से मामला और भी सनसनीखेज होता है। भारत में हुए पोस्टमार्टम के आधार पर एफएसयूआई और परिवार का दावा है कि शरीर से लगभग सभी प्रमुख आंतरिक अंग गायब थे। इनमें ब्रेन, हार्ट, लंग्स, लीवर्स, किडनी, स्प्लिट, पैनक्रियाज, स्टमक, इंटेस्टाइन्स, थायराइड, व्हाइट बोन, लैरिक्स और ट्रकिया सहित कई अन्य महत्वपूर्ण संरचनाएं मौजूद नहीं थे। पोस्टमार्टम में यह भी दर्ज किया गया कि आवश्यक आंतरिक अंग मौजूद न होने के कारण मौत की सटीक वजह निर्धारित नहीं की जा सकी। रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया कि शव को करीब 1 महीने तक डीप फ्रीजर में रखा गया था, जिसके बाद भारत भेजा गया। राकेश की पत्नी और परिवार का आरोप है कि अगर विदेश में पोस्टमार्टम हुआ था तो उसकी रिपोर्ट भारत क्यों नहीं भेजी गई। अगर मेडिकल प्रक्रिया के तहत अंग निकाले गए थे तो इसकी जानकारी परिवार को क्यों नहीं दी गई। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि राकेश की मौत आखिर हुई कैसे। मामले की गंभीरता को देखते हुए एफएसयूआई ने उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। वहीं भारत के वेनेजुएला स्थित दूतावास ने भी वेनेजुएला सरकार से विस्तृत रिपोर्ट और जांच की मांग की है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि राकेश चौहान की मौत हादसा थी, हार्ट अटैक थी या कुछ और। शरीर के अंदर लगभग सभी प्रमुख अंग क्यों नहीं मिले। पोस्टमार्टम रिपोर्ट परिवार को पहले क्यों नहीं दी गई और कंपनी और वेनेजुएला प्रशासन ने पूरी जानकारी क्यों नहीं साझा की। क्या इस मामले में किसी तरह की लापरवाही हुई है या फिर कोई बड़ा राज छिपा हुआ है। इन सभी सवालों के जवाब अभी जांच के बाद ही सामने आएंगे, लेकिन परिवार और एफएसयूआई ने गंभीर आरोप लगाए हैं, जबकि भारतीय दूतावास ने मामले की आधारित जांच की मांग की है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। आगे के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ आवाज इंडिया पर।